राजनांदगांव जिले के छात्र इन दिनों निजी कॉलेजों की मनमानी फीस वसूली से परेशान हैं, जिसे लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने छात्रों के साथ मोर्चा खोल दिया है। छात्रों का आरोप है कि कॉलेजों द्वारा पूरे सत्र की फीस एक साथ वसूली की जा रही है। इसके अलावा 1 लाख तक की डोनेशन चार्ज वसूली की जा रही है। निजी कॉलेजों में इस साल मनमानी फीस बढ़ा ली गई है और पूरे सत्र की फीस एक साथ जमा नहीं करने की स्थिति में उन्हें घर लौटा दिया जा रहा है। मांग मैं आप सबके सामने बताना चाहूँगा कि 3 से 4 दिन से लगातार ये विद्यार्थी एडमिशन के लिए भटक रहे थे। इन विद्यार्थियों के कॉन्फ्रेंस कॉलेज के मैनेजमेंट के द्वारा पहले तो परसों के डेट में 1,70,000 1,60,000 की मांग की गई और उसके पश्चात हम लोगों ने कल और जाके कस के हंगामा किया। उसके बाद में इन्होंने 1,60,000 1,58,000 जो इन लोग 1,70,000 ऐसे मांग कर रहे थे, उनका किसी प्रकार का कोई पर्ची कोई लिखित उसका दस्तावेज नहीं दे रहे थे। तो हमने मांग किया कि भाई आप किस लिए पैसा ले रहे हैं। तो उसके पश्चात इन्होंने 58,000 से सीधा 70,000 रुपये में आए। और 70,000 क्यों? हमने अगर पहला सेमेस्टर में एडमिशन लिए तो हम पहला सेमेस्टर का जो फीस बनता है वैधानिक फीस उसको हम देंगे, ना कि हम 4 सेमेस्टर का एक साथ 2 साल का पैसा देंगे। इस मांग को लेकर आज गए थे और आप सबको मैं पत्रकार मित्रों के सामने और चीज़ बात बताना चाहूँगा कि ये केवल कॉन्फ्रेंस कॉलेज की बात नहीं है, ये संस्कार सिटी कॉलेज की बात है और ये साथ ही साथ सोमनी महाविद्यालय की बात है, ये साथ ही साथ श्री राम कॉलेज की भी ऐसी विषय है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कई ऐसे भी महाविद्यालय हैं, संस्कार सिटी जैसे महाविद्यालय हैं, उनमें 2 लाख तक के मांग किया गया है। सोमनी कॉलेज में 1,80,000 तक के मांग किया गया है और श्री राम कॉलेज में 1,60,000 और यहाँ आते हैं तो 1,70,000 से 1,58,000 की ऐसे मांग की जाती है। हम लोग ने मांग किया है कि इस प्रकार के अवैध वसूली क्यों, ये शिक्षा का व्यापारीकरण क्यों, शिक्षा का व्यापारीकरण बंद होना चाहिए। इसके लिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सभी अभ्यर्थियों के साथ मिल करके कल भी प्रदर्शन किया। कल प्रदर्शन करके हमने आए तो एक ऐसे हमारी साथ बहन थी, छात्रा थी, उनके पति एडमिट है और वो इतने सामर्थ्य दिखाते हुए वो एडमिशन लेने के लिए आई, लेकिन कल 5:30 बज गया, उसके बाद भी उसको एडमिशन नहीं दिए और एडमिशन नहीं देने के पश्चात आज जब वो आई पैसा लेके, वो 70,000 के बजाय सिर्फ 5,000 उसके पास कम थी और 5,000 कम होने के कारण उसको कल भी भगाए और आज भी भगा दिए। वो 65,000 रुपये भी लेके आई थी लेकिन उसका एडमिशन नहीं दिया गया है। और आज हमने मांग किया है कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो वैधानिक फीस बनता है 20 या 22,000 कुछ, उसको लिया जाए और उसी के आधार पर एडमिशन दिया जाए। बाकी की फीस जैसे जैसे विद्यार्थी पढ़ते जाएगा वैसे वैसे दिया जाएगा। मैं चिंटू सोनकर, मैं बीएड के एडमिशन के लिए 3rd काउंसलिंग में अपना नाम रजिस्टर कराया था। तो एनसीईआरटी के थ्रू जो नाम आया है तो कॉन्फ्रेंस कॉलेज में मेरा नाम आया था। तो मैं 3 तारीख को यहाँ पता करने आया कि स्ट्रक्चर क्या है, फ़ीस का प्रोसेस क्या है, जो भी है। तो मुझे 1,58,000 की मांग किया गया था। तो कुछ बात की है कि हमारा फ़ीस तो पर सेमेस्टर 15,500 रुपये है, तो आप इतना क्यों मांग कर रहे हैं। तो हमें उचित जवाब नहीं दिया गया और 3 तारीख का दिन पूरा हमें ऐसे घुमा दिया गया। हम कल फिर आए 4 तारीख को, तो फिर बात किए तो बोले कि हम 50,000 देने 1,50,000 में करने को तैयार हैं। तो फिर से बात नहीं बनी तो हम एबीवीपी से कांटेक्ट किए, वो आए, वो बात किए, वो जो भी अपने तरीके से धरना किए। तो उनके बाद वो 70,000 में एडमिशन लेने को तैयार हो गए, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन लगा दिया गया कि 70,000 उन्हें एक साथ पूरा देना होगा, पूरे 2 ईयर का। तो फिर हम बात किए कि नहीं, हम 70,000 एक साथ नहीं दे सकते, हम जो बनता है फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर उसके हिसाब से हम देंगे। तो उसके बाद भी हमसे बात नहीं बनी। तो भाई फिर आए, एबीवीपी वाले मित्र फिर से आए, तो फिर वो आए, फिर बात किए, तब एक्चुअल फ़ीस जो भी है फर्स्ट सेमेस्टर में उसमें एडमिशन लेने को तैयार हुए, जो आप लोगों के आने से ये पॉसिबल हुआ। एफिडेविट वाला कुछ मामला था, साथ में हमें एफिडेविट के लिए भी बोला गया है कि आप शपथ पत्र बनाइए, नोटरी कराइए और कि अगर इस नियम से अगर कुछ भी होता है, जो भी है उनका, जो भी कॉलेज का, कॉन्फ्रेंस कॉलेज का जो भी रूल हो, उनके लिए आप हमें 20 रुपये के स्टाम्प पेपर में हमें नोटरी करा के मंगाया गया था। नाम बता दो। मेरा नाम दिलपति शुभम डोंगरे है। उनका इसमें लिस्टिंग हुआ है सर, जो बच्चे हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनका 12 लोगों का नाम जो है वहाँ पे चस्पा हो चुका है। ये जो है यहाँ पे हमारे पास प्रतीक्षा सूची जो आई हुई है उसी का 12 लिस्ट है वहाँ पे। इनको 70,000 रुपीज़ जो है फ़ीस का ओवरऑल बताया गया है, जिसमें से फर्स्ट ईयर का इनको 39,000 रुपीज़ और सेकेंड ईयर का 31,000 रुपीज़ पे करना है। इनको कंडीशन वही रखा है कि अगर आप जैसा भी आपको इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो उसके आधार पर फर्स्ट राउंड पे आप दे सकते हैं।
ठीक है सर। और उसके बाद इनको 75% अटेंडेंस के लिए बोला गया है कि आपको जिस दिन से एडमिशन लेते हो उसके दूसरे दिन से आपका अटेंडेंस जो है काउंट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से बायोमेट्रिक ये SCRT और यूनिवर्सिटी पे जाता है। बस इतना ही उनको बोला गया है सर। ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं, छात्र नेता आए थे, छात्र लगा रहे हैं, वीडियो ऑडियो की बात कर रहे थे, 1-1.5 सर लाख की फीस बात है। नहीं सर, वो फिर गलत आरोप है हमारे ऊपर, ठीक है। 1-1.5 लाख उनको ऐसा बोला नहीं गया है कि आपको 1-1.5 लाख दो और एडमिशन लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला गया है, ठीक है सर। और आपकी रिकॉर्डिंग भी है उनके पास, और जो स्टूडेंट जिसने एडमिशन लेने आया था वो खुद अभी फ़ोन पे हमारे सामने उन्होंने बात रखी है अपनी। सर वो जो फ़ीस के लिए बोला गया है, क्योंकि भाई इतना तो हम बोल ही सकते हैं कि 70,000 रुपीज़ फ़ीस जमा कर दो, है ना, इसलिए बस उसी को लेकर के उन लोग बोल रहे हैं कि ऐसा है करके। एफिडेविट भी लिया जा रहा है सर वो आप लोग की शपथ तरफ पत्र तो सभी जगह जो सभी महाविद्यालय में एक शपथ पत्र जो है बच्चों से भरवाया जाता है, जिसमें उनके पेरेंट्स का जो क्या बोलते हैं रहता है शपथ पत्र। TCP 24 के लिए राजनांदगांव से विपुल कन्हैया की रिपोर्ट।